नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जायब है। त्रिमूर्ति होम्योपैथी मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। मैं आपके लिए हमेशा डिसीज़ या हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाता हूं और आप सभी को देता हूं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो सबको शेयर करते रहिए। आज का जो टॉपिक है वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी, आम भाषा में इसको सफ़ेद पानी कहते हैं या लेडीज़ के आंख पे पानी जाता है ऐसा बोला जाता है। तो ये एक कॉमन समस्या है, इसको समस्या भी नहीं बोला जाता है क्योंकि ल्यूकोरिया नॉर्मली भी रह सकता है। नॉर्मली अगर कम मात्रा में है, रेगुलर है, सफ़ेद है, उसमें बास नहीं आ रही है और खुजली नहीं है, इरिटेशन नहीं है, तो ये नॉर्मल हो सकता है। ल्यूकोरिया होता क्यों है? जो अपनी बच्चेदानी होती है या उसका मुंह होता है या सर्विक्स, यूट्रस और वजाना, यहाँ में जो ग्लैंड्स रहते हैं वहाँ से डिस्चार्ज होता है और वो डिस्चार्ज जो डेड पार्ट रहता है, डेड सेल्स रहती है यूट्रस में या सर्विक्स में या वजाना में, वो और उसके साथ जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको वॉश आउट करने का काम करता है ये डिस्चार्ज। तो ल्यूकोरिया हमेशा अनहेल्दी नहीं है, बीमारी नहीं है, एक नॉर्मली अच्छी चीज़ है जो वहाँ के आने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। तो ल्यूकोरिया को हमेशा डिसीज़ की तरह या उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक चीज़ याद रखिए, अगर ये इसके सिम्टम चेंज हो जाते हैं, ल्यूकोरिया की कलर चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ल्यूकोरिया होता है ये एक सफ़ेद या चिकना या स्टिकी डिस्चार्ज होता है जो वजाइना में से या योनि में से बाहर आता है। वो नॉर्मली आता है, वो पीरियड्स के पहले भी आ सकता है, पीरियड्स के बाद भी आ सकता है। प्रेगनेंसी में अक्सर ल्यूकोरिया का कंसिस्टेंसी चेंज हो जाता है। जब आपकी माहवारी बंद होने वाली है तब भी ल्यूकोरिया चेंज हो जाता है, कम मात्रा में हो जाता है। और अगर आप पीरियड्स के आगे पीछे होता है तब भी ल्यूकोरिया कम ज़्यादा होता है। महीना भर में अगर उसकी कंसिस्टेंसी या फ्लो चेंज होता है तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। दिन में एक चम्मच ल्यूकोरिया होना नॉर्मल चीज़ होती है। ये आपके लिए हेल्दी भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो इसका तनाव लेने की ज़रूरत नहीं, इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मगर ये सिम्टम अगर आपको परसिस्ट कर रहे हैं, लक्षण ज़्यादा दिख रहे हैं, इसके साथ बाकी लक्षण दिख रहे हैं, जैसे इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, अक्सर हमने देखा है कि अगर डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है या योनि की जगह पे खुजली हो जाती है, इचिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है या वहाँ पे फिर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, पार्ट रेड हो जाता है, तो ये एक्यूट ल्यूकोरिया जब बनता है तब ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट बन जाता है, एक बीमारी का लक्षण हो जाता है। इसके साथ साथ ल्यूकोरिया के साथ अगर इचिंग के साथ बैकएक ज़्यादा है, मतलब नीचे के कमर में दर्द हो रहा है हमेशा, और या पेट के निचले हिस्से में ओटी पोर्ट में अगर दर्द हो रहा है तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। या आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है इसके कारण, ल्यूकोरिया के कारण, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। या आपके जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से गंदी बू आ रही है, स्मेल, फॉल स्मेल हो रहा है, तो ये लक्षण होते हैं ल्यूकोरिया को डॉक्टर को दिखाने के। ये हो गए लक्षण। इसके कारण क्या होते हैं? तो अक्सर जो कारण होते हैं, इसका मेन कारण हम देखते हैं कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे प्रेगनेंसी है या फिर नई नई लड़कियों में पीरियड्स आए या पीरियड्स बंद होने का टाइम है या हार्मोन्स के किसी वजह से अगर चेंजेस है तो ल्यूकोरिया बढ़ सकता है, ये तकलीफ दे सकता है। तो ये एक कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके साथ साथ अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब इन्फेक्शन कारण डिस्चार्ज बढ़ता है और इससे तकलीफ होती है, एक मेन कारण होता है ल्यूकोरिया के लिए। इसके साथ साथ जो लक्षण होते हैं, अगर आपने अच्छे तरह से हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा, तो ल्यूकोरिया बढ़ सकता है, इसका इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही में अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आपको माहवारी ज़्यादा जाती है या आपके खान पीन में तकलीफ है, आपका खून कम हो गया है, तो आपको चांसेस है ल्यूकोरिया बढ़ने के और ल्यूकोरिया से सफ़ेद पानी की तकलीफ ज़्यादा होने के। इसके साथ साथ अगर आप दवाइयाँ खाते हैं कुछ, जैसे कि एंटीबायोटिक खाते हैं, स्टीरॉयड की गोलियाँ खाते हैं या कोई अन्य वजह से कोई दवा गोली खाते हैं, जैसे कि ओरल पिल्स खाते हैं, मतलब माहवारी आगे पीछे करने की गोलियाँ खाते हैं, या प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए जो मालाडी जैसी गोली आती है, उससे भी यूट्रस का फ्लोरा चेंज हो जाता है और सफ़ेद पानी की शिकायत ज़्यादा होती है। साथ में कई ऐसी बीमारियां हैं जो ल्यूकोरिया से अपने को पहचान में आ सकती है। अगर सर्वाइकल मतलब कि बच्चेदानी का जो मुंह है उसका अगर कैंसर है या अन्य कोई इन्फेक्शन है, अंदर बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, उसके कारण, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ होते हैं, मतलब अगर संभोग करते हैं असुरक्षित वाला,
तो भी ये लक्षण ज़्यादा हो सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं आपके ल्यूकोरिया। अगर ऐसे कुछ लक्षण ज़्यादा दिखते हैं, खुजली ज़्यादा है, स्मेल ज़्यादा हो रही है या बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ल्यूकोरिया हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जहाँ आपको ल्यूकोरिया परमानेंटली ठीक हो सकता है, और ल्यूकोरिया की जो कारण है, सफ़ेद पानी के जो कारण है, उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में पूरी मात्रा में से आपका लक्षण देखे जाते हैं, बाकी आपके स्वभाव के लक्षण देखे जाते हैं, आपके खान पीन के लक्षण देखे जाते हैं, और वहाँ से आपको एक दवा दी जाती है जिससे आपको परमानेंटली रिलीफ मिलता है सफ़ेद पानी की शिकायत से। तो होम्योपैथी को प्रिफेयर कीजिए। आपको लगता है मुझसे कंसल्ट करना चाहिए तो मेरा भी नंबर दिया गया है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको दवा दे सकता हूँ, या आप मुझसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करना है, सफ़ेद पानी का अगर ख्याल रखना है तो हमने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। हाइजीन यानी कि आपके वो भाग की, योनि भाग की या वजाइनल पार्ट की आपको अच्छे से साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आपने ज़्यादा सेंटेड चीज़ें या सेंटेड साबुन या क्रीम्स वहाँ ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए। ये एक कारण ज़्यादा होता है आजकल के ज़माने में, जो कि कॉस्मेटिक का ज़माना है, तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, आपको घर में ही राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, या अन्य आपको अगर खून की कमी है तो खाने में ख्याल रखिए, खाने में अच्छी मात्रा में लोह का प्रमाण बढ़ाइए जिससे आपका खून बढ़ेगा, या जिस कारण से आपको खून की कमी हो रही है उसको ठीक कीजिए तो आपको राहत मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ख्याल रखना है कि पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, आपको हाइड्रेट रखना है खुद को, ताकि आपको वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ़ कम होगी। और स्ट्रेस, तनाव एक चीज़ होती है जिसके कारण ल्यूकोरिया बढ़ता है, कमर में दर्द ज़्यादा बढ़ता है, इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो तान तनाव से मुक्त रहने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, स्विमिंग कीजिए, या कोई भी एक प्रकार का जो एक्सरसाइज होता है वो रेगुलरली करना चाहिए, ताकि आपको अच्छी सेहत रहे। सिर्फ सफ़ेद पानी में नहीं, बाकी चीज़ों पे भी इसका अच्छा असर आएगा, आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। साथ साथ अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नंबर भी है, आप मुझसे भी परामर्श कर सकते हैं। घरेलू उपाय में हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि हर बार तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि घरेलू उपायों में मेथी दाने जो होते हैं, मेथी दानों को आधा लीटर पानी में आप उबालिए। इतना उबालिए कि वो पानी आधा होना चाहिए, और वो पानी ठंडा करके उसको दिन में 2 बार पीजिए, तो आपको सफ़ेद पानी में अच्छे से राहत मिलेगी। साथ में जो धनिया के दाने होते हैं, वो धनिया के दाने अगर रात में आप 1 चम्मच भिगा के रखते हैं और सुबह वो पानी के साथ पी के चबा के खाते हैं तो भी आपको रिलीफ होता है। आंवला जो घर में मिलता है उसका ड्राई करके पाउडर बनाते हैं, 2 चम्मच आंवला पाउडर और साथ में हनी यानी कि शहद मिक्स करके लीजिए, आपको सफ़ेद पानी में अच्छा फ़ायदा होगा। साथ साथ अगर अब 2-3 अंजीर रात में भिगा के रखते हैं और सुबह खा लेते हैं तो आपको अच्छा सेहत में फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अमरूद के जो पत्ते रहते हैं, पेरू के जो पत्ते रहते हैं, वो 5-7 पत्ते अगर आप उबाल के उसका पानी पीते हैं दिन में 2 बार तो भी आपको राहत मिलेगी। साथ साथ में नीम का जो पेड़ रहता है उसकी जो छाल रहती है उसको बारीक करके उसकी पाउडर बना के वो शहद के साथ लेने से भी आपको सफ़ेद पानी में राहत मिलती है। साथ साथ घर में जो तुलसी के पत्ते रहते हैं, तुलसी के पत्ते और शहद अगर साथ में लेते हैं तो भी आपको घर में ही सफ़ेद पानी से रिलीफ मिलेगी। तो खाने में मैंने बोला आपको ख्याल रखना चाहिए, तो खाने में क्या ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले याद रखिए, बैक्टीरिया जो हेल्दी वाले बैक्टीरिया होते हैं अपने गट्स में, उसको बढ़ाने के लिए जो प्रोबायोटिक नाम की हेल्दी डाइट होता है, जैसे कि दही छाछ होगा, ये बढ़ाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सिट्रस फूड होते हैं जैसे कि नींबू, मौसम्बी, संतरा, ये भी अपने खाने में बढ़ाना चाहिए। इससे भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा सफ़ेद पानी में। नॉनवेज में आप एग, फिश ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अपने घर की जो दालें रहती है, स्प्राउट्स रहते हैं, इसको भी खाने में लीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।